जय श्री राधे। जय श्री राधे। प्रसंग चल रहा है कुछ दिनों से मीराबाई का, क्योंकि जो अद्वैत ज्ञान तत्व जिसका हम वर्णन कर रहे थे, वो भगवान बन करके उसने अपनी लीलाएं कलयुग में ज्यादा किया है। यद्यपि द्वापर में अवतार हुआ भगवान का, त्रेता में अवतार हुआ राम अवतार, किंतु भक्तमाल में लिखा है और जुगंते कमल नयन कलयुग में लीला करी। कलयुग में जो लीला हुई है वो न त्रेता में हुई है न द्वापर में हुई है। जबकि त्रेता में राम भय, द्वापर में कृष्ण भय। ये बात भक्तमाल में ही नहीं, श्रीमद् भागवत में भी लिखी है। 11वें स्कंद में 5वें अध्याय में कृतादिषु प्रजा राजन कलौ इच्छन्ति संभवम कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायणा। ये श्रीमद् भागवत का प्रमाण है। इससे ऊंचा प्रमाण कुछ नहीं है संसार में। कृतादिषु सतयुग त्रेता द्वापर आदि में चतुर लोग कलयुग में चाहते हैं हमारा जन्म हो जाए। कृतादिषु प्रजा राजन कलौ इच्छन्ति संभवम। 11वां स्कंद 5वां अध्याय, संख्या क्या है? 38। 11-5-38 का प्रमाण है भागवत जी। सतयुग त्रेता द्वापर में भी लोग चाहते हैं हमारा जन्म कलयुग में होवे, क्योंकि कलयुग में ऐसे नारायण परायण भक्त होंगे जो आज तक किसी युग में नहीं भये। इस श्लोक को पढ़ करके थोड़ा सा हम बोलने लग गए कलयुग के भक्तों पर। जैसे मुचकुंद जी नरसी भक्त बने, ये भागवत का ही प्रमाण है। और नरसी भक्त को 52 बार भगवान साक्षात नर रूप में आकर के उन्होंने लीला किया। कभी तो वर्षा किया सोने की भात भरते समय, कभी उनकी पहलाई भाई माला जो टूट के गिरती थी वो भी उन्होंने खेल दिखाया राग के दारा गाते समय। ये सब लीलाएं आज तक किसी युग में नहीं भई थी। इसीलिए श्रीमद् भागवत में ये बात कही गई
कलयुग में ऐसे भक्त होंगे जो कभी नहीं भयेंगे। इस श्लोक की व्याख्या करते समय हमने एक दो भक्त चरित्र लिए, जैसे तुलसीदास जी। ये जब वाल्मीकि थे तब भगवान ने इस तरह से लीला नहीं किया जैसे तुलसीदास जी के साथ किया। उनकी रामायण को चुराने के लिए चोर लोग गए थे, तो चोरों ने 10 दिशाओं में राजकुमार धनुष लेकर के रक्षा कर रहे हैं, ये उन्होंने देखा। 10 दिशाएं हैं, पूर्व पश्चिम उत्तम दक्षिण। इनके 4 कोण हैं, अग्निकोण, वायव्य कोण, नैऋत्य कोण, ईशान कोण। 4 4 8 दिशाएं, एक ऊपर एक नीचे। 10 दिशाओं में चोरों ने घुसने की कोशिश किया, लेकिन 10 दिशाओं में उन्होंने राम लक्ष्मण को पहरा देखते हुए देखा। सवेरे गए, तुलसीदास से पूछा, वो 2 कौन हैं जो आपकी कुटी की रक्षा करते हैं? ये सुन करके गोसाई जी ने कुटी छोड़ दिया कि प्रभु को कष्ट होता है। तो उस रामायण की रक्षा लोग कहते हैं टोडरमल जी ने किया था, या और किसी का भी नाम लेते हैं। तो ऐसी लीला आज तक कभी नहीं हुई। भगवान पहरेदार बनकर रक्षा करते हैं। दूसरा उदाहरण हमने सूरदास जी का लिया, क्योंकि कलयुग में ऐसे भक्त होंगे जो पहले कभी नहीं भये। कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायणा, ये भागवत का श्लोक था, इसलिए 1 2 चरित्र हमने ले लिए। सूरदास जी के विषय में उनकी जीवनी तो हमने नहीं लिया, लेकिन एक पद में उन्होंने जो अपनी आत्मकथा लिखी है, अब वे विपदा हूं न रही, ये पद लिया था कि जंगल में भी हम घूमते थे, लड़ाई के मैदान में पहुंच जाते थे, वहां कोई आता था, हाथ पकड़ कर निकाल देता था, ये अंधे तू यहां कहां आ गया। तीसरा उदाहरण हमने मीरा का लिया कि मीरा को साक्षात नाभाजी ने कहा कि जब कलयुग में सदृश गोपिका प्रेम प्रगट कल जुग ही दिखायो, निरअंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो। ऐसी स्त्री अभी तक कोई नहीं भई। निडर निरंकुश, किसी के शासन नहीं माना। रसिक कृष्ण का यश गाया, दुष्टन दोष विचार मृत्यु को उद्यम कियो। दुष्ट लोग तो सदा दोष ही देखा करते हैं और मारने का प्रयत्न किया, लेकिन बार न बाको भयो, गरल अमृत ज्यों पियो। एक बाल भी टेढ़ा नहीं हुआ और जहर को अमृत के समान पी गई।
लोक लाज कुल श्रृंखला तज मीरा गिरधर भजी। लोहे की जंजीरें तोड़ दिया उसने। तो मीरा के चरित्र में ये दिखाना पड़ा कि मीरा में ये सब गुण आए कहां से। यद्यपि मीरा पूर्व जन्म की गोपी थी, अवतार लिया, मीरा बनी, लेकिन लौकिक दृष्टि से ये गुण उसके दूधा जी, बाबा जी और माता के कारण से गुण आए। क्योंकि ये जब गर्भ थी तब दूधा जी ने राजमर्यादा तोड़ करके राज पुरोहित को भेजा था कि भागवत सुनाओ। गर्भिणी भक्ति करती है तो उसका बच्चा भी भक्त होता है। जैसे अभिमन्यु गर्भ में ही चक्रव्यूह सीखा था, अर्जुन जब सुना रहे थे गर्भिणी को, ऐसे नारद ने गर्भ में ही कयाधु को सुनाया था। भागवत धर्म तो प्रहलाद ने गर्भ से सीखा था। तो दूधा जी ने जब राज पुरोहित भेजा तो वो सुनाने आया, और मीरा की मां वीर कुंवरी या कुसुम कुंवरी बड़ी भक्त थी। सब मर्यादाओं को तोड़ करके सामने बैठ के सुनती थी। कीर्तन होता था। उसके बाद दूधा जी के यहां संत लोग पधारते थे और उन्होंने, उन्हीं के कारण से हमने कल सुनाया था, वो ठाकुर जी गए थे, राजकुमार रत्न सिंह, वीर कुंवरी और गोद में मीरा को लेकर के। इस विषय में हमने भी सुनाया कि मीरा में जितनी वीरता आई थी उसका कारण था पितृवंश और मातृवंश में ऐसे वीर भक्त हुए हैं, उसका भी असर संतान पर पड़ता है। पितृवंश में राठौरों में कुंभा जी का चरित्र बड़ा वीर है और बड़ा सुंदर है। वे कृष्ण भक्त थे। टॉड ने तो गलती से लिख दिया कुंभा जी के समय में मीरा भाई हैं, लेकिन हर इतिहासकार कहीं न कहीं भूल कर जाता है। ये बात उनकी गलत है। यद्यपि टॉड जैसा हिस्टोरियन अभी तक इंडिया का वर्ल्ड में नहीं हुआ। भारत के इतिहास की बातें उन्होंने इतनी खोज करके दिखी हैं जिसके पीछे ये पुस्तकें वेंकटेश्वर छापा खाने से हजारों पेज में छपी, उसको हमको मंगाना पड़ा और उसमें हम पढ़ते रहे। उसमें राणा सांगा के वंश में यानी चित्तौड़ में ही 3.5 बार चित्तौड़ का विनाश हुआ है।
और क्यों हुआ है, इसका कारण इतिहासकार लोग नहीं जान सकते। इसका कारण भक्तापराध था। जैसे हनुमान जी या विभीषण के अपराध से लंका नष्ट हुई। जिस समय हनुमान जी को बांधा था, मेघनाद ने अशोक वाटिका जब गए थे तो बाजई ढोल दें सब तारी, नगर फेर पूछ प्रजारी। ढोल बजा करके लोग हनुमान जी को गाली देते थे, लात मारते थे, थूकते थे। उन्होंने सब कुछ सह लिया और सारे नगर में उनको परिक्रमा लगाया हनुमान जी का। उसके बाद उन्होंने नगर जला दिया। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई जो नगर अनाथ कर जैसा। सोने की लंका जल गई। अपराध किया था साधु हनुमान का। विभीषण के अपराध से लंका नष्ट हो गई। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयउ अभव विभव हिन तबहि अभागा। लेकिन इसको इतिहास वाले नहीं समझ सकते हैं। उसी तरह से चित्तौड़ का 3.5 बार नाश हुआ। इतिहासकार तो इसको भक्तापराध नहीं कहता है, लेकिन हमारा मन कहता है यह भक्तापराध से हुआ है। पहली बार नाश हुआ है पद्मिनी, वो एक सती स्त्री थी। ये सब इतिहास भारतवर्ष में पढ़ाया नहीं जाता है। सूक्ष्म रूप से कहीं कहीं पढ़ा देते हैं, विस्तार से नहीं पढ़ाते हैं। पद्मिनी का चरित्र हमने लगभग 65 साल पहले पढ़ा था, जब हम पढ़ते थे, विद्यार्थी थे। और उनका चरित्र मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है। उस समय जायसी काव्य बहुत प्रसिद्ध था भारतवर्ष में। अब तो उन ग्रंथों की चर्चा भी नहीं है। मलिक मोहम्मद जायसी, उसने पद्मावत लिखा है और उसमें पद्मिनी का चरित्र लिखा है। ऐसा कहते हैं कि पद्मिनी नायिका एक ही वही कलयुग में वो थी राजस्थान की पद्मिनी, जिसके पीछे युद्ध हुआ था। काव्यों में लिखा है वो इतनी सुंदर थी कि पान खाती थी तो पीक गले के बाहर दिखाई पड़ता था, जैसे शीशा। हमने संस्कृत ग्रंथों में पद्मिनी का लक्षण पढ़ा है। प्रफुल्लित कमल मृद्वी फुल्ल राजीव गंधा, सुरत पयसी यस्याः सौरभम दिव्य मंगे। ये लक्षण हमने 65 साल पहले रटे थे। इतिहास में बड़ी रुचि थी हमारी। जिसके अंग कमल के तरह हैं और जिसके पसीने में, या सूरतवारी कहते हैं, भोग के समय जो जल निकलता है,
उसमें भी कमल की खुशबू आ जाए उसको पद्मिनी कहते हैं। ये लक्षण देवांगनाओं में होता है। श्रीमद् भागवत में लिखा है, नायम श्रियोंगो नितांतरते प्रसादः स्वरयोषिताम नलिन गंध रुचाम कुतोन्या। स्वर की जो अप्सराएं हैं, देवियां हैं, नलिन गंध रुचाम, सदा कमल की सी खुशबू आती रहती है, दिव्य कमल की। तो जैसे संसार में स्त्रियां हैं, कितनी भी सुंदर होंगी, या पुरुष हैं, उनके मलमूत्र में दुर्गंध ही होगी। कितनी भी सुंदर स्त्री होगी, उसके मलमूत्र में दुर्गंध ही दुर्गंध रहेगी। लेकिन जब पद्मिनी जाति की स्त्री प्रकट होती है तो उसके कामवारी में भी दुर्गंध नहीं होता, जबकि कामवारी में दुर्गंध होनी चाहिए, पेशाब जैसी। लेकिन लिखा है, सुरत पयस यत्स्याह सौरभम दिव्य मंगे, उसकी कामवारी में भी सुगंधी होती है, उसको पद्मिनी नायिका कहते हैं। तो पद्मिनी एक ही है भाई। कलयुग में जायसी ने लिखा है पद्मावत में, लगभग 65 साल पहले हमने उस ग्रंथ को पढ़ा था। अब नहीं है कोर्स में कहीं भी, हैं? अच्छा, इन लोगों को पढ़ाया था थोड़ा सा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो हम अभी कह रहे थे, पुराने दुष्कर्म छूटते नहीं हैं। हम इतिहास के स्टूडेंट रहे, अभी सवेरे से हम इतिहास ही पढ़ रहे थे, तो बड़ा दुख हुआ कि राधा कृष्ण चरित छोड़ करके ये सब क्या चक्कर लग गया। लेकिन हमको बोलना था, इसका संबंध कुछ मीरा से भी है, इसलिए पुराना इतिहास पढ़ना पड़ा। पद्मिनी के सौंदर्य की बात अलाउद्दीन खिलजी, हिंदुस्तान का जब राजा बना तो उसने चित्तौड़ पर चढ़ाई कर दिया, क्योंकि पद्मिनी की प्रशंसा उसने सुनी। ये पान खाती ही तो पीक गले के बाहर दिखाई पड़ती है, ऐसा शरीर है उसका, और सुगंधित है। कलयुग में अभी तक कोई पद्मिनी नहीं भई। बाकी हस्तनी, चित्रिणी, शंखिनी अनेक नायिकाएं होती हैं, पद्मिनी तो एक ही होती है। तो उसने चढ़ाई किया चित्तौड़ पर। लोगों ने कहा राजा लक्ष्मण सिंह की स्त्री है, तो उसने चढ़ाई किया और राजपूत लोग झुके नहीं। उस समय राजस्थान का जो गौरव था वो आज नहीं है। राजपूतानियां मर जाती थी, शरीर को दूसरों को नहीं देती थी, सती हो जाती थी। मां अपने बेटे का तिलक करके भेजती थी युद्ध में, अगर पीठ दिखाया तो मेरा बेटा नहीं है। स्त्रियां अपने पतियों को तिलक करके भेजती थी,
पीठ दिखाया तो तू राजपूत नहीं है और मैं राजपूतानी नहीं हूं। ऐसा आदर्श था। सारा चित्तौड़ इकट्ठा हो गया कि अलाउद्दीन कैसे पद्मिनी को ग्रहण कर सकता है। कई महीने डेरा लगा रहा, पानी राशन खत्म हो गया, ऐसा लग गया कि प्रजा भूखी मरने लग गई। तो लोग इकट्ठे भये और राजा साहब से निवेदन किया कि कोई बीच का मार्ग सोचिए जिससे चित्तौड़ बच जाए। उन्होंने अलाउद्दीन के पास दूत भेजे कि पद्मिनी तो तुमको नहीं मिलेगी, लेकिन कोई बीच का रास्ता निकालो जिससे युद्ध टल जाए। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा, एक बार हमको देखना है पद्मिनी को। ऐसा सुनते हैं कि कलयुग में एक ही पद्मिनी भाई है, बाकी तो सब स्त्रियां साधारण हैं, मलमूत्र की हैं। तो हमको दिखा दो एक बार। राजपूत लोग इस पर तैयार नहीं हुए। बोले यवन की दृष्टि पड़े ये नहीं होगा, दृष्टि भोग तो हो ही गया, ये हम नहीं कर सकेंगे, हम मर जाएंगे। चित्तौड़ की रानी नहीं जा सकती। तो अलाउद्दीन भी थक गया था, उसकी भी सेना कई महीनों से। अलाउद्दीन ने कहा कि एक बार पद्मिनी नहीं दिखाते हो तो पद्मिनी का प्रतिबिंब दिखा दो, हम देख लें पद्मिनी कैसी होती है। प्रतिबिंब दिखाने पर राजपूत लोग राजी हो गए और अलाउद्दीन को लाया गया महल में। यहीं आएगा अलाउद्दीन देखने। वो जानता था कि राजपूत लोग झूठ नहीं बोलते हैं, वीर होते हैं, धोखा नहीं देते हैं। तो वो आराम से चला आया और पद्मिनी अपने कमरे में थी। उस कमरे के सामने एक शीशा रखा गया और शीशे के सामने खड़ी हो गई। तो प्रतिबिंब शीशे में जाकर के पड़ा। अलाउद्दीन दूसरे कमरे में से उस शीशे को देख रहा था और देख करके उसने विचार किया, ऐसी सुंदरी तो हमने कहीं जीवन में देखी नहीं, इसको तो अवश्य ग्रहण करना है। राजा साहब पहुंचाने गए राजमहल के दरवाजे तक। अलाउद्दीन कपटी था, उसके सिपाहियों ने हमला किया, पहले से सिखाए हुए थे, षड्यंत्र थे, और पद्मिनी के पति को पकड़ लिया और ले गए अपने शिविर में, तंबू में। और उन्होंने घोषणा किया, अलाउद्दीन ने, कि हम पद्मिनी के बिना राजा साहब को नहीं छोड़ेंगे। राजा साहब को छुड़ाना है तो पद्मिनी स्वयं आवे।
पद्मिनी सती थी। बिना पवित्रता के सुंदरता ऐसी नहीं हो सकती है। भोग का और सौंदर्य का विरोध है। हमने ये बात पातंजलि के भाष्य में पढ़ा है, नानुपहत्य रूपम भोगा भवति, बिना हिंसा के भोग नहीं होता है। मनुष्य स्त्री को भोगता है, स्त्री पुरुष को भोगती है। दोनों एक दूसरे के आयु रूप सौंदर्य को खा जाते हैं। बिना हिंसा के भोग होते नहीं है। इसलिए पद्मिनी सोच रही है कि पति हमारे छल से पकड़ लिए गए, हमें छोड़ाना जरूर चाहिए। जब पति नहीं है तो क्या करेंगे धर्म रख करके। उसने स्वयं घोषणा किया कि मैं राजा साहब के बिना जीवित नहीं रह सकती हूं, मैं जाऊंगी राजा साहब को छुड़ाने। राजपूतों ने कहा वहां जाने पर लौटना मुश्किल है, तुमको दिल्ली ले जाएगा, रानी बनाएगा, जीवन भर तुम राजा को नहीं देख पाओगी, इसलिए महल में ही रहो। सती स्त्री डरती नहीं है तो आग में जलने में इससे भी नहीं डरती है। पद्मिनी ने कहा नहीं, मैं जाऊंगी। यदि मैं सती हूं तो सती धर्म मुझे बचा लेगा, और सती नहीं होंगी तो मुझे कोई नहीं बचा पाएगा। हमें अपने सतीत्व पर विश्वास है। राजपूतों ने कहा ठीक है, पद्मिनी जाएगी। 700 डोलियां सजाई गईं। डोलियां यानी पालकी, एक एक पालकी में 4-4 कहार उठाने वाले मजदूर, और 2-2 सहेलियां। इस तरह से पालकियां चली। उनमें जो कहार थे वो सैनिक लोग थे, राजपूत वीर जो अच्छे लड़ाके थे। मजदूरों का फटा फुटा कपड़ा पहन करके, जैसा होता है राजाओं की पालकी में लगते हैं, चल पड़े। और एक बीच की डोली में पद्मावती बैठी हुई। सहेलियां जितनी बन के गई थी वो सब सैनिक थे, लहंगा फहरिया राजस्थानी स्त्री वेश बना करके। और जब वहां पहुंचे शिविर के भीतर, तो आध घंटे का समय दिया गया था रण अलाउद्दीन ने। आध घंटे में तुम मिल करके आ जाओ। वहां पहुंचते ही मान पद्मावती ने राजा साहब को उठाया और एक तेज घोड़े पर बैठाल करके उनको रवाना कर दिया। वो नहीं लौटे।
तो अलाउद्दीन बहुत नाराज हुआ, कहां है लक्ष्मण सिंह या भीम सिंह, अलग अलग ग्रंथों में नाम है। उसके बाद युद्ध छिड़ गया, सब कहारों ने वो मजदूर वेश उतार दिया, जो स्त्रियां बन के बैठी थीं वो भी पुरुष थे, और बड़ी लड़ाई हुई। गोरा बादल इसमें उन्होंने ऐसी वीरता दिखाई कि राजा साहब पहुंच गए, चित्तौड़ बच गए और पद्मिनी भी पहुंच गई। राजस्थानी सम्मान रह गया। अलाउद्दीन बहुत नाराज हुआ, ये धोखा क्यों हुआ? हम तो सुनते थे राजपूत लोग सच्चे होते हैं। राजपूतों ने कहा कि तुमने भी धोखा किया था, राजा साहब को छल से पकड़ा था। अलाउद्दीन ने प्रतिज्ञा किया कि मैं पद्मिनी को लेकर रहूंगा। इस युद्ध में बादल 12 वर्ष का था और गोरा उसका चाचा बहुत बड़ा शूर था। जब गोरा की स्त्री ने भेजा था तब बादल ने प्रतिज्ञा किया था, काकी मैं चाचा को लेके आऊंगा। लेकिन वहां 12 वर्ष के लड़के ने वो शौर्य दिखाया कि लक्ष्मण सिंह वापस आ गए, पद्मिनी वापस आ गई, लेकिन गोरा मारे गए। बादल आया लौट करके, काकी बोली तू चाचा को नहीं लाया? बोले काकी चाचा ने वो शौर्य दिखाया है, बहादुरी मतलब जो मनुष्य दिखा नहीं सकता है। चित्तौड़ की इज्जत बच गई। काका गए तो गए, जाने दो। काकी ने कहा मैं सती होऊंगी, अगर पति नहीं रहता है तो उसके कपड़े उपड़े लेकर के जल जाती है। वो सती हो गई। अलाउद्दीन ने फिर चढ़ाई किया 1346 में। यानी सन 1290 संवत 1346 और इस बार ज्यादा बड़ी सेना थी। महीनों लड़ाई चली। अब भगवान जाने सत्य है कि नहीं है। कहते हैं जब सरदार लोग देवी पूजन के लिए गए थे तो देवी प्रकट हो गई। और भयंकर रूप था। महाराणा भी कांप गए उस रूप को देख करके। उसने कहा मैं भूखी हूं। राणा बोले 8000 वीर पुरुषों ने
संग्राम में आहुति दिया, अभी तुम्हारा खप्पर नहीं भरा। बोली मैं राज बलि चाहती हूं। देवी ऐसा कर करके अंतर्धान हो गई। आज के लोग इन बातों पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन ये टॉड ने लिखा है इसलिए हम सुना रहे हैं। सवेरे उन्होंने कहा कि सैनिकों चलो, इस बार अलाउद्दीन फिर आ गया है। दोबारा फिर देवी प्रकट भई और उसने कहा तेरे 12 बेटे हैं, मैं राज बलि के बिना नहीं जाऊंगी, चित्तौड़ में रहूंगी तभी। बारह पुत्रों में विवाद होने लग गया, कौन पहले जाएगा। खैर कथा बहुत लंबी है। सेना गई और बहुत बड़ी तैयारी के साथ गया था वो। इस बार अलाउद्दीन और चित्तौड़ की सेना हार गई। हार गई तो हिंदुस्तान का इतिहास में ऐसी घटना आज तक नहीं भई। जुहार व्रत, जुहार कहते हैं सती होने के लिए एक साथ चल पड़ती हैं जब स्त्रियां, उसको जुहार व्रत कहते हैं। चित्तौड़ में घोषणा कर दी गई कि कोई भी स्त्री जीवित नहीं पकड़ी जाएगी, मुसलमान उसको भोगेंगे। इसलिए जुहार व्रत राज की शासन घोषणा करता है। चित्तौड़ की सब नारियां यहां आ जाएं और जुहार व्रत के बाद राजपूत निकलेंगे निश्चिंत होकर के कि अब तो घर में कोई है नहीं हमारे, हम लोग निश्चिंत होकर मरेंगे। उस समय राजपुरी के रनवास के बीचों बीच एक बड़ी सुरंग थी। सुरंग मने लंबी गुफा। वो रखी जाती थी महलों में, जाने क्या आवश्यकता पड़ जाए। उसमें घोर अंधकार रहता था। उस सुरंग में साल की लकड़ियां डाली गईं और उसमें जितनी भी राजपूतानियां थीं सब घुसी। सबसे आगे महारानी पद्मिनी भी चल रही थी। चित्तौड़ के सब योद्धा देख रहे थे और विदा कर रहे थे अपनी अपनी स्त्रियों को, अपनी माताओं को, अपनी बहनों को, अपनी काकी चाची सब। उस सुरंग के दरवाजे पर जैसे पहुंची, सीढ़ियां बनी थीं, सब उतरने लग गईं। अनगिनत स्त्रियां थीं
उसके बाद सुरंग का किवाड़, लोहे का कपाट बंद कर दिया गया और उस सुरंग में आग लगा दी गई। और सब जल गई। उस समय किसी ने एक गजल लिखी थी, आए थे गुल के वास्ते बस तार ले चले, हिजरों का पद्मिनी के का वह आजार ले चले, दिल की वो थी हबीश वो न निकली हजार हैफ, गो जेबरो जवाहर बेशुमार ले चले। इस हेच जिंदगी के लिए हाय क्या किया, जख्मी बना के लाखों के नाचार ले चले, बस 4 गज़ कफन के सिवा गंजे दहर से हमरा हमने कुछ भी नजदार ले चले। सब चल गई, उधर सैनिक सब चले गए, क्योंकि थोड़े थे, कई लाख सिपाही थे अलाउद्दीन के सेना में, सब मारे गए। और फिर अलाउद्दीन जब घुसा शहर में तो शहर में कुछ नहीं मिलाया, केवल चिताएं मिली, श्मशान। टॉड ने कोशिश किया था बहुत दिन बाद सुरंग के भीतर, लेकिन सैकड़ों साल बाद में उसमें अनेक सर्प, अनेक दूषित गैसें घुस नहीं पाया। इस तरह से ये पहला जौहर था। लक्ष्मण सिंह राणा साहब थे, वो सब लोग गए युद्ध में। लक्ष्मण सिंह के 12 बेटे थे। बड़ा लड़का अरिंद सिंह था, उसने पिता को रोक दिया, आप मत जाओ युद्ध में। पिता ने कहा हम तो जाएंगे। पिता पुत्र में बहस हो गई, हम मरेंगे, वो बोले हम मरेंगे। लेकिन पिता की जीत भई, बोले हरि सिंह, बापा रावल का वंश नष्ट हो जाएगा, तू बड़ा बेटा है, तू मत जा, तू वंश को चलाना हमारा राजपूतों का, ये सूर्य वंश है, राम के समय से चला आ रहा है, इसलिए वो नहीं गया। हरि सिंह से ही हमीर हुआ है पैदा, जिसकी कथा बड़ी लंबी है। तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजे बार। हमीर ने जो जो प्रतिज्ञा किया था, जब तक मुंज का सिर नहीं काटूंगा देश में प्रवेश नहीं करूंगा। बड़ी लंबी लड़ाई के बाद मुंज के कटे हुए सिर को भाले पर लेकर के घुसा।
अजय सिंह चाचा ने तिलक किया। इस तरह से हमीर की कथा यहीं छोड़ते हैं हम। यद्यपि इतनी अच्छी है कि जब पढ़ने लग जाओ तो पूरा पुस्तक नहीं छोड़ सकते। दूसरा जौहर व्रत हुआ है राणा संग्राम से की स्त्री के समय में, यानी मीरा के समय में। राणा सांगा की कई स्त्रियां थीं। बड़ी जवाहर बाई थी। बाबर से हारने के बाद जवाहर बाई ने युद्ध किया है। बहादुर शाह गुजरात का सूबेदार, जिसने दूसरी बार चित्तौड़ पर चढ़ाई किया, चित्तौड़ 3.5 बार लुटा है। एक बार अलाउद्दीन के समय में चित्तौड़ खाली हो गया था, स्त्रियां सब जल गईं, योद्धा सब मर गए। अलाउद्दीन घूम रहा था चित्तौड़ में, कहीं कुछ नहीं, श्मशान सूना। दूसरी बार मालव का सुल्तान बहादुर शाह ने लूटा है। और उस समय बाबर से हारने के बाद राणा सांगा की स्त्री जवाहर बाई मैदान में निकल पड़ी और उसने ऐसा शौर्य दिखाया, एक बार लग गया कि सब यावनी सेना हार जाएगी। बहादुर शाह हाथी पर बैठ करके जवाहर बाई की लड़ाई को देख रहा था। लेकिन जवाहर बाई मारी गई। उसके बाद राणा सांगा की तीसरी पत्नी कर्णावती, ये 13,000 राजपूतानियों को लेकर के जौहर कर गई। ये दूसरा बड़ा जौहर था। 13,000 स्त्रियों ने अपने शरीर जला दिए। कर्णावती ने देखा कि एक उदय सिंह रह गया है, राजपूतों का वंश नष्ट हो जाएगा, तो उसने हुमायूं को राखी भेजी। ये इतिहास की सच्ची घटना है। राखी यहां उत्तर प्रदेश में रक्षाबंधन श्रावणी पूनों को मनाया जाता है, लेकिन उस समय
बसंत काल में राजस्थान में राखी होता था। अब क्या है ये हमें पता नहीं। राखी वहां कब होता है? रक्षाबंधन। अच्छा है, उस समय की बात है। यहां तो होता है, लक्ष्मी जी ने चलाया था। जब राजा बलि के द्वारपाल बन गए भगवान, उनके दरबार में 52 दरवाजे थे, तो भगवान को 52 रूप धारण करके हर दरवाजे पर पहरा देना पड़ता था। तो लक्ष्मी जी को बड़ा कष्ट होता था। लक्ष्मी ने राखी बांधी राजा बलि को। राखी के बदले बहन को भाई कुछ देता है। ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः, ये मंत्र बोला जाता था। तेन त्वाम बदनियाम रक्षे माचल माचल। जब लक्ष्मी ने भाई बनाया तो राजा बलि बोले, बहन मैं तुझे क्या दूं? वो बोली, 12 दरवाजे हैं तुम्हारे राज दरबार में, एक दरवाजा रखो, एक दरवाजा पे हमारे पति पहरा देंगे। उनको 12 रूप बनाना पड़ता है। वो पहरे तो जरूर देंगे कि वचन दिया है उन्होंने। राजा बलि को ब्रह्मा जी के सामने कहा है। जब राजा बलि ने सब कुछ दान दे दिया, तो भगवान ने उनको वरुण पाश से बंधवा दिया। और वरुण पाश से बंधने पर बड़ा कष्ट होता है। तो ब्रह्मा जी आए, उन्होंने कहा, प्रभु ये तो बड़ा गलत है। यद पादयो अषठधी सलिलम प्रदाय। देखना 8वां स्कंद 22वां 23वां श्लोक है। ब्रह्मा जी ने कहा, यत पादयो अषठधी सलिलम प्रदाय। जिनके चरणों में केवल पानी देने से दूर्वांकुरैरपि विधाय सतीम सपर्याम, केवल भगवान को दूबा दल घास फूस से पूजा करोगे, अप्युत्तमाम गतिमसम असौ भजते, जीव को उत्तम गति प्राप्त हो जाती है। असौ माने इस बलि ने त्रिलोकी दिया है, दाश्वानम। अविक्लम मना, बिना घबराए दिया है। कथम आरतिम रिच्छेद, बड़ा दिव्य श्लोक है। भगवान की दया का 8, 22, 23। केवल पानी चढ़ा दो, केवल घास फूस चढ़ा दो, तो भी उत्तम गति मिल जाती है। तो इसको कष्ट क्यों मिल रहा है? तब भगवान ने कहा, मेरी कृपा है, इसको देने का स्तंभ पैदा न हो जाए, ऐंठ।
मैंने ऐसा किया है। वहीं पर उन्होंने कहा है, जाना पुस्तक, ब्रह्मन यमनुग्रहाय, जिस पर मैं कृपा करता हूं उसको मद न पैदा हो। यन मदः पुरुषः स्तब्धो लोकम माम चावमन्यते। स्तब्ध भाव, मद का फल है स्तंभ। स्तंभ वाला संसार में किसी का सम्मान नहीं करता, अपमान करता है। जैसे हमने परसों बताया था, स्तंभ भाव के शब्द हम लोग बोला करते हैं, जानते नहीं हैं। तुम नहीं समझ सकते हो, तुम्हारे बाप भी नहीं समझ सकते, तुम चुप रहो, तुम्हारी बुद्धि में नहीं है। ये सब स्तंभ भाव है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपाक होए, ये हमने लिखाया था दोहा। और उनको शीतल कर आपो शीतल होए। स्तंभ भाव हर समय हम लोग बोलते रहते हैं, ये मद से उत्पैदा होता है। तो भगवान ने कहा 33वें श्लोक में, इंद्रसेन महाराज, भगवान ने कहा तुम महाराज हो, सुतल लोग चले जाओ और हम तुम्हारे विरोधों को काट डालेंगे। 35वें श्लोक में कहा रक्षिष्ये, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, द्वारपाल बनेंगे। इसलिए लक्ष्मी जी ने सोचा कि इनको 12 रूप धारण करना पड़ता है। एक दरवाजा ये दक्षिणा में मांगा। तो वैसे ही यहां भी कोई अच्छी साड़ी या पश्मीना भाई बहन को देता है राखी पर, तो हुमायूं को कर्णावती ने राखी भेजी थी और हुमायूं ने मुसलमान था, लेकिन उस राखी का सम्मान किया और सेना लेकर के आया। बहादुर शाह ने 15 दिन तक चित्तौड़ में रह करके विजय उत्सव मनाया था। फिर उसको पता चल गया हुमायूं आ रहा है, हुमायूं भाग गया, बहादुर शाह भाग गया। और हुमायूं ने चित्तौड़ का राज्य विक्रम सिंह को दे दिया। विक्रम सिंह ये वही है जिसने मीरा पर अत्याचार किया था। राणा का दूसरा बेटा संग्राम सिंह का, पहला भोजराज, दूसरा विक्रम, तीसरा रत्न सिंह। इस विक्रम को भी दंड मिलेगा। हमने इसीलिए इतिहास उठाया। विक्रम को की कथा कल सुनाएंगे। राणा सांगा की कल सुनाए थे। राणा सांगा अपनी स्त्री राजमाता के कहने से मीरा को उन्होंने विष दिलवाया था। राणा सांगा भी विष से मारे गए थे। बाबर से हार के लौट रहे थे
भक्तापराध से ही राजस्थान नष्ट हुआ, भक्तापराध से ही राणा सांगा हारे, भक्तापराध से ही विक्रम सिंह का कल वध हो जाएगा। जय श्री राधे।